आज के मुख्य समाचार। भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए है तैयार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में वित्त मंत्री ने कहा है कि इस मिशन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने बैंकों को तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में 4 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग के महत्व पर जोर देते हुए इसे अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बताया। टेलीकॉम सेक्टर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों की AGR गणना में गड़बड़ी से जुड़ी क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। खासतौर पर वोडाफोन आइडिया के शेयर में 19% तक गिरावट आई। जम्मू कश्मीर पर PM मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की 2 चुनावी जनसभाओं में कहा कि कांग्रेस और NC के घोषणा पत्र में पाकिस्तान खुश है, लेकिन कोई भी ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। PM मोदी ने जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी। मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को लाभ मिलेगा और 63,000 गांवों में विकास कार्य किए जाएंगे। महाराष्ट्र दौरे पर PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ करेंगे। इन योजनाओं से महिलाओं और युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। 26 सितंबर को वाराणसी एयरपोर्ट का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को वाराणसी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 1015 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गूगल के नए नियम। इनएक्टिव अकाउंट्स होंगे डिलीट। गूगल ने घोषणा की है कि यदि आपने 2 साल से अपने जीमेल अकाउंट का उपयोग नहीं किया है तो वह डिलीट हो जाएगा। यह कदम कंपनी अपने सर्वर स्पेस को मुक्त करने के लिए उठा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 20 बड़े वादे किए गए हैं। इसमें अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी और महिलाओं को प्रति माह 2100 की सहायता देने के वादे शामिल हैं। PM मोदी को मिले तोहफों की ई-नीलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी शुरू हो गई है। सिल्वर मेडलिस्ट निशांत कुमार के जूतों की कीमत सबसे ज्यादा 10 लाख रखी गई है और नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में खर्च की जाएगी। एनिमेशन की पढ़ाई के लिए केंद्र की मंजूरी। केंद्र सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी की पढ़ाई के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दे दी है। अब IIT और IIM की तर्ज पर इन क्षेत्रों में भी छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। हिमाचल प्रदेश मस्जिद विवाद। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के चलते हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। संगठनों ने वेरिफिकेशन के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम मांगा है। मणिपुर में CRPF कैंटीन। मणिपुर में अब CRPF कैंटीन में लोगों को 30 से 40% तक छूट पर सामान मिलेगा। इसके लिए 21 भंडार और 16 नए आउटलेट्स खोले गए हैं। वक्फ बिल और JPC बैठक। वक्फ बिल को JPC की चौथी बैठक हुई। पिछली बैठक में TMC सांसद ने विरोध किया था, लेकिन इस बैठक में कोई विरोध नहीं हुआ। सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव करने जा रही है। महाराष्ट्र में दुर्घटना। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान एक छत गिरने से 30 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। छत चद्दर की बनी थी और अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी 21 सितंबर को शपथ लेगी। उनके साथ नई कैबिनेट भी शपथ लेगी, जिसमें कुछ नए नाम देखने को मिलेंगे। हरियाणा में शराब बंद। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते 5 और 8 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मतदान और मतगणना के दिन चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू झारखंड के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के बाबा महाकाल के दर्शन किए और स्वच्छता का संदेश देते हुए मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाई। आंध्र प्रदेश में बाढ़ राहत। आंध्र प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अडानी ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। कृषि चौपाल। अक्टूबर से केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में आधुनिक कृषि चौपाल शुरू होगी। इसमें वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद होगा। गोल्डन लोन पर आरबीआई का फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे अब कंपनी गोल्ड लोन बिजनेस कर सकेगी। बिहार नवादा घटना। बिहार के नवादा में दबंगों ने दलितों के 80 घर जला दिए। इलाके में तनाव है और 5 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज हड़ताल। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 41 दिन बाद खत्म हो गई है। डॉक्टरों ने 21 सितंबर से काम पर लौटने का फैसला किया है। आरएसएस प्रमुख का बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह सनातन धर्म के उदय का समय है, लोगों को वैदिक जीवन अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुवाद। सुप्रीम कोर्ट के 37,000 फैसलों का हिंदी में अनुवाद किया गया है और अब अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद जारी है। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। वे क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यूएन को भी संबोधित करेंगे। ईपीएफओ से निकासी लिमिट बढ़ी। अब आप ईपीएफओ खाते से एक मुश्त 1 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। सरकार ने यह लिमिट पहले की 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी बढ़ी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और अंडमान की यात्रा की समय सीमा 2 साल तक बढ़ा दी है। केरल में मंकी पॉक्स का मामला। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि की है। हालांकि निफा की जांच में 10 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिंगापुर की युवा मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट। सिंगापुर में एक रिपोर्ट के अनुसार 1/3 से ज़्यादा युवा गंभीर मानसिक समस्याओं से पीड़ित है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाती है। ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने की चेतावनी। ग्रीनलैंड में हर साल 300 गीगाटन बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यह यूएन रिपोर्ट। महिलाओं के अधिकार। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलने में 40 साल और बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त होने में 70 साल लग सकते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 22 सितंबर को जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ जनता की अदालत लगाएंगे। केजरीवाल का यह कदम बीजेपी की नीतियों और कार्यों के विरोध में है, जिससे वे जनता को सीधे जोड़ने का प्रयास करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का विशेष अभियान 4.0। सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 4.0 चलाएगा, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। यह अभियान सरकारी योजना और नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संसद टीवी 83 कॉन्क्लेव में संबोधन। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में संसद टीवी 83 कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने संसद टीवी की भूमिका और उसकी जनता तक सूचना पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। भारतीय तटरक्षक बल का समुद्री संरक्षण के लिए समझौता। भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री जीवन की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटियों को आत्मनिर्भर बनने की अपील। राष्ट्रपति मुर्मू ने माता पिता से अपील की है कि वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने बेटा बेटी में भेदभाव न करने पर जोर दिया और कहा कि बेटियों की भागीदारी किसी देश की प्रगति के लिए अहम है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 4 दिन बारिश का अलर्ट नहीं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। राजस्थान में मानसून धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 6 जिलों में 50 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है।
उड़ीसा में बाढ़ से तबाही, 40,000 से अधिक लोग प्रभावित। उड़ीसा के 4 जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 40,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। बिहार में गंगा नदी उफान पर, 550 स्कूल बंद। बिहार के 5 जिलों में गंगा नदी के उफान पर होने के कारण 550 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बेगूसराय में 2 लाख की आबादी प्रभावित है और राजधानी पटना में लोग बाढ़ के कारण पलायन कर रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन में ऑल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।